My dear brother and sister, today I greet all of you in the matchless name of Jesus Christ. आज मैं आप सबका ध्यान परमेश्वर के वचन में एक महत्वपूर्ण विषय पे लाना चाहूँगी और ये विषय है द गॉड इज़ माई रॉक, परमेश्वर मेरी चट्टान है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि जितने भी वर्ड्स, जितने भी रेफरेंस हमें चट्टान के विषय में बताए गए हैं, वो हमें विशेष संदेश प्रदान करते हैं और ये संदेश है उसकी स्थिरता का, उसके भरोसे का और उसकी विश्वास योग्यता का। चट्टान वो परमेश्वर जो कि दृढ़ता और विश्वासियों के लिए विश्वास की नींव का एक शक्तिशाली रिमाइंडर है। तो हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास रखने वाले जितने विश्वासी हैं, परमेश्वर उनके विश्वास का एक शक्तिशाली रिमाइंडर हमें इस टॉपिक से, इस विषय से प्रदान करते हैं। पुराने नियम में चट्टान को किसका प्रतीक कहा गया है? चट्टान को परमेश्वर का प्रतीक कहा गया है। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर को एक चट्टान के रूप में चित्रित किया गया है और ये चट्टान में कौन कौन से गुण होते हैं? चट्टान में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? वो शक्तिशाली होती है और स्थिर होती है और वो बहुत दृढ़ होती है और परमेश्वर को पवित्र शास्त्र में चट्टान के रूप में दर्शाया गया है। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भजन संहिता 18 और उसके दूसरे पद में परमेश्वर के जो दास हैं, जो परमेश्वर ने राजा दाऊद ने जो भजन संहिता में जो अपना भजन लिखा है, वो कहते हैं कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा छुड़ाने वाला और मेरा दृढ़गढ़ है। यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखा है कि वो अपने जीवन में जब परेशानियों से गुजर रहे थे, जब उनके ऊपर समस्याएं आ रही थी और जब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तब उन्होंने कहा कि परमेश्वर मेरी चट्टान, मेरा दृढ़गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। और उसी तरह भजन संहिता 61 और उसके 2 में वो कहते हैं कि पृथ्वी के छोर से भी मैं, मूर्छा आने पर पृथ्वी के छोर से भी मैं तुझे पुकारूंगा, तू मुझे ऊंचे स्थान पर ले चल। कितने महत्वपूर्ण बात है मनन करने के लिए। हमारे जीवन में भी हम थक जाते हैं। हमारे जीवन में कई बार हमें लगता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन राजा दाऊद कहते हैं कि पृथ्वी के छोर से भी मैं तुझे पुकारूंगा। प्रियो, हमारे लिए जीवन की एक आशा है और वो है हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, क्या आप ये कहते हैं कि मेरे लिए कोई नहीं है? क्या आप ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ? क्या आप ये कहते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है और मैं बिल्कुल टूट गया हूँ? क्या आपने अपनों को खो दिया है? क्या हमने सब कुछ खो दिया है? प्रियो, अगर ऐसा कहीं भी आपके जीवन में पाया जाता है तो आप विश्वास रखें परमेश्वर के वचन पे, जैसे कि राजा दाऊद कहता है कि मैं पृथ्वी के छोर से भी तुझे पुकारूंगा और तू मेरी सुन लेगा। कितना बड़ा विश्वास उनका। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि संसार की समस्याएं हमें बेचैन कर देती हैं। कई बार संसार की बातें और हमारे जीवन में शैतान के द्वारा होने वाला उपद्रव हमें परमेश्वर से कहीं बहुत दूर ले जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर फॉर अवर फेथ। परमेश्वर के वचन पे ध्यान करें। अगर आप योना की किताब उसका पहला अध्याय 1 पद से 3 पद तक पढ़ेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि योना परमेश्वर से अनाज्ञाकारिता करके और एक किसी दूसरी जगह पर चला गया और वहाँ जा करके और वो एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया। उसकी जान खतरे में आ गई और एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। लेकिन जब डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस शुरू हो गया मछली के पेट में, तो हम पाते हैं कि योना जो थे उनकी पीड़ा बढ़ गई और वो उस पीड़ा से पुकार उठे। और उन्होंने पुकारा, किसको पुकारा? उन्होंने अपने परमेश्वर को पुकारा। और ठीक जैसे कि भजन संहिता 18 और उसके 2 में राजा दाऊद कहते हैं कि मैं पृथ्वी के छोर से भी तुझे पुकारूंगा। प्रियो, योना नबी मछली के पेट से पुकार उठे, उस पीड़ा में अपने परमेश्वर को पुकार उठे और परमेश्वर ने ठीक जैसे राजा दाऊद के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की, इस प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने योना को मछली के पेट से तीसरे दिन जीवित अवस्था में छुड़ा लिया, निकाल लाया। हालेलुया। यहाँ पर व्यवस्था विवरण की जो किताब है 32 और उसका 4 पद, मूसा नबी यहाँ घोषणा करते हैं। और वो क्या घोषणा करते हैं? वो ये घोषणा करते हैं कि वो चट्टान है और उसके काम सिद्ध हैं। वो चट्टान है और उसके काम सिद्ध हैं और उसके सब मार्ग क्या है? न्याय के हैं। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है और जो कभी गलत काम नहीं करता, जो कभी गलत काम नहीं करता, वो सच्चा और न्यायी है।
वो सच्चा और न्याय है। यहाँ हम कौन सी बातों पे मेडिटेट कर सकते हैं प्रियो? वो चट्टान है, उसके काम खरे हैं, उसके सब मार्ग न्यायपूर्ण हैं प्रियो। क्या हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं जो हमें डगमगा रही हैं? हम अपने विश्वास को खो चुके हैं? क्या हमारे अंदर समस्याओं ने घर बना लिया है? क्या हम टूट चुके हैं? क्या हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? प्रियो, मैं आपको इस समय विश्वास दिलाना चाहूँगी और आपको मोटिवेट करना चाहूँगी कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए और आप देखिए कि हमारा परमेश्वर जो है वो एक चट्टान है और वो हमें हमारी समस्याओं से निकालने के लिए सक्षम है। इस आयत में हमें परमेश्वर के अपरिवर्तनीय स्वभाव के बारे में, उसकी धार्मिकता के बारे में और उसके न्याय के बारे में मालूम चलता है। हमारा परमेश्वर खरा है और सही समय पर हस्तक्षेप करता है। हमें क्या करना होगा? हम क्या करें? प्रियो, इन सब से हम क्या सीखते हैं? यह कि जब समस्याएं हों और समस्याएं इतनी अधिक हों कि हम सह नहीं पा रहे हैं, विश्वास और धैर्य को रखें। विश्वास और धैर्य को रखें क्योंकि परमेश्वर न्यायपूर्ण है और वह सही समय पर हस्तक्षेप करता है। यह आयत हमें बताती है कि परमेश्वर न्याय का स्रोत है। क्या आप न्याय को ढूंढ रहे हैं प्रियो? हमें न्याय को ढूंढना चाहिए और हमें औरों के साथ भी न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। याद रखें कि परमेश्वर हमें हमेशा सुदृढ़ करते हैं क्योंकि वो अटल हैं और हमेशा मौजूद हैं प्रियो। हम नए नियम में सीखते हैं। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के आधार पर मत्ती 16 और उसके 18 में यीशु ने पतरस से कहा, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। देखिए, पतरस नाम यूनानी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है पेट्रोस और जिसका अर्थ है चट्टान। चट्टान ताकत से भी कहीं ज्यादा शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है। चट्टान जो है ताकत से कुछ ज्यादा शक्ति को क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है और यह विश्वास की स्थायी नींव को भी दर्शाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं पीटर की, अगर आप लीडरशिप को देखते हैं तो पीटर की लीडरशिप के रूप में जो भूमिका है वो इस बात का एक बहुत अटूट उदाहरण है कि विश्वास मसीह के साथ इन्वॉल्व होकर, जो विश्वास है वो मसीह के साथ निहित होकर के एक संपूर्ण समुदाय का विकास करने में, उसको बनाने में कार्य करता है। नए नियम में चट्टान विश्वास का आधार है। मत्ती 7:24 से लेकर 27 तक यहाँ प्रभु यीशु ने बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य का उदाहरण देकर हमें समझाया है। बुद्धिमान ने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आई और भूंडेल भी हुआ और हवाएं भी चली, जोर की बारिश आई, फिर भी बुद्धिमान का घर स्थिर रहा। लेकिन मूर्ख ने अपना घर बालू पर बनाया और भूंडेल हुआ, आंधी आई, तूफान आया और जोर की बारिश आई और मूर्ख का घर ढह गया। इनसे हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि बुद्धिमान अर्थात वो विश्वासी जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, जिन्होंने उसको अपना आधार बनाया है, जिन्होंने अपनी नींव परमेश्वर पे रखी है, उस चट्टान पे रखी है, चाहे कितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आए, चाहे कितने भी लोग सताएं, चाहे कितनी भी उपेक्षाएं करें, कितना भी आपको चढ़ाएं, आपसे बात ना करें, आपसे संपर्क ना करें, लेकिन वो घर जो परमेश्वर ने बनाया है वो स्थिर रहेगा। लेकिन हम देखते हैं मूर्ख अर्थात अविश्वासी अर्थात संसारिक, जिन्होंने अपने अनुसार अपने जीवन को चुना है, जो संसारिकता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत गर्व से कहते हैं कि अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन प्रियो, याद रखें, जिनका आधार परमेश्वर नहीं है, जिन्होंने अपने घर को उस चट्टान पे नहीं बनाया है, जब जीवन में समस्याएं आएंगी, परेशानी आएगी, जब उनका संसारिक धन चला जाएगा, तब वो ढह जाएंगे। इसलिए हमें इस बात को मनन करना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो कौन है। परमेश्वर चट्टान है और वो हमें भरोसा और विश्वास, और वो हमारा दृढ़ कण है, वो हमारा छुड़ाने वाला है और वो हमारा रक्षक है। अंत में हम इस सारांश को समझ लेना चाहिए। चट्टान किसका प्रतीक होता है और चट्टान कैसे होती है? चट्टान कैसे होती है? चट्टान टिकाऊ होती है
और तूफ़ान का सामना करती है, चट्टान दृढ़ होती है और परमेश्वर के वायदों से जो वायदे हैं कभी टलते नहीं हैं, वो हमें याद दिलाती है। यह याद दिलाती है कि उसके वायदे हमेशा अटल हैं। प्रियो, हमने इन वचनों से सीखा है, हमें अपने जीवन में हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चट्टान है और वो खरा है और वो धर्मी है और वो न्यायपूर्ण है और वो अपने वायदों में अटल है। अगर आपने अपने जीवन में अभी तक अपने परमेश्वर को अपना आधार नहीं बनाया है, अगर आपने इस चट्टान के ऊपर अपना घर नहीं बनाया है, तो आज ही आप उसे स्वीकार करें। आज ही अपने पापों को मानें और उन्हें छोड़ दें। आज ही अपनी गलती को मानकर उसे छोड़ दें और तब वो आपको चट्टान बन करके रक्षा करेगा और आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे।